तो 4 स्ट्रोक बाइक का अगर कंप्रेसर की समस्या आ जाए, कंप्रेसर ना बने तो इसमें वाल की प्रॉब्लम आती है। चाहे तो वाल टाइट है, टैपी टाइट है या फिर वाल ख़राब हो गई। तो आज हम यही जानकारियाँ देने वाले हैं कि वाल कहाँ पे दिक्कत होती है जो कंप्रेसर की समस्या आ जाती है और हमें वाल को गारंटी किस तरीके से किया जाता है। तो भाई देख सकते हैं ये है अभी पुराना वाला वाल और इस वाल में क्या दिक्कत हुई है वो आपको बता दे रहा हूँ। ये वाल तो हम एक भाषा बोलते हैं लेकिन इसका नाम होता है वाल्व। VALVE वाल्व होता है इसका नाम। और ये कंप्रेसर बनाने में काम करता है। ये एक तरफ से पेट्रोल खींचने और फेंकने, हवा को फेंकने का काम करता है, ठीक है। और इसी के साथ में कंप्रेसर भी बनती है। तो यहाँ पे देखिए इस वाल्व में जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे फॉल्ट आई है। इस जगह जो चमक आ रही है आपको, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि थोड़ी बहुत इसका जो पार्ट है ये उभरा हुआ है, यहाँ पे चोटें लगी है एक स्पार्क प्लग के ज़रिए से। दरअसल ये बाइक जब स्टार्ट नहीं हो रही थी तो इसमें एक लंबा प्लग लगाया गया। जैसे कि मेरे पास जो बाइक आई तो यहाँ पे तो छोटा ही प्लग था, ये छोटा प्लग ही था। लेकिन मैंने इसको जब खोला, इसका हेड जब मैंने खोला, कंप्रेसर की समस्या थी। इस हेड खोलने के बाद मैंने देखा, इसका समझ में आया, थोड़ी बहुत मैंने दिमाग लगाया तो मुझे समझ में आया कि इसमें कोई लंबा गुना का प्लग लगाया गया था। इसीलिए इस वाल में टकराव आई और ये वाल थोड़ी बहुत इसकी जो यहाँ पे सीट होती है वो ख़राब हो गई, थोड़ा डैमेज हो गई और ये कंप्रेसर बनाना बंद कर दिया। इस जगह देख सकते हैं ये वाला पार्ट, इस जगह अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगी थोड़ी बहुत इसमें चोटें लगी और इसकी वजह से कंप्रेसर लीक हो गई, यहाँ से हवा लीक हो गई। तो मैंने ये पता इस तरीके से लगाया कि यहाँ दोस्तों यह देख सकते हैं कि ये जो गुना वाला जो जगह है जहाँ पे स्पार्क प्लग लगती है, यहाँ पे स्पार्क प्लग लगती है इस जगह। तो ये पूरा गुना बिल्कुल क्लीन है, बाहर तक ये क्लीन है। जबकि ये छोटा प्लग अगर हम लगाएंगे, तो 2-3 गुना इसका थोड़ा एक डस्ट से भरा हुआ होता है, यहाँ पे थोड़े बहुत डस्ट जमा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका पूरा गुना बिल्कुल क्लीन है। तो इससे हमें समझ में आया कि इसमें लंबी गुना का प्लग लगाया गया था जो इन्हीं की वजह से क्लीन हो गई। और लंबा गुना प्लग लगाने की वजह से ही इसका वाल में थोड़ी बहुत टकराव आई और इससे कंप्रेसर की समस्या बन गई। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाल को नया डालेंगे। ये पुराना वाला वाल है, देख सकते हैं, और हम नया वाल डालने वाले हैं इसके अंदर, ये देख सकते हैं। और इसको ग्राइंडिंग किस तरीके से करना होता है, इसे मिलाना किस तरीके से होता है, तो इसके लिए हमें एक पेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये वाल ग्राइंडिंग पेस्ट, इसकी जो प्राइस है वो कम से कम 35 रुपये लमसम में है, ये देख सकते हैं दोस्तों। तो इसमें हम दोनों वाल नया डाल रहे हैं। और वाल की जो ग्राइंडिंग होती है दोस्तों, इस वाल की जो सीट होती है, इसका जो ये घाट है, इसे हमें इसके साथ मिलाना होता है। क्योंकि पुराने वाल जब कट जाते हैं, पुराने वाल की जो यहाँ पे जगह है, ये कटने के बाद इसकी जो सीट होती है ये अलग अलग तरीके का बन जाता है, अलग जगह बन जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस दोनों को हमें इसमें ग्राइंडिंग करना होता है इस पेस्ट के ज़रिए से। एक तरफ मोटा वाला होता है, दूसरा तरफ पतला वाला होता है। एक तरफ फ्रेश वाला होता है, दूसरा तरफ हमें घिसाई करने के लिए होता है। तो पहले मोटे वाले को हम यूज़ करेंगे 3-4 मरतबा और फिर हम पतले वाले को यूज़ करेंगे। पतले वाले ज़्यादा ज़रूरी नहीं पड़ता है लेकिन मोटे वाले बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। चलो मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से आपको सेटिंग करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको कोर्स वाले पेस्ट को देना होगा जो ब्लैक कवर की होगी, यानी कि मोटा वाला जो होता है उसी को पहले आपको वही चीज़ देकर आपको घिसना पड़ेगा। उनके वजह से ज़्यादा कठिन होती है और अच्छे तरीके से मिल जाती है हेड की सीट। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत देना है, ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा अगर देते हैं तो वो बर्बादी होती है। इतना दे के उसे ग्राइंडिंग हो सके। आपको पेट्रोल या फिर केरोसिन ऑयल इसके ऊपर देना है। तो मेरे पास केरोसिन ऑयल नहीं था तो पेट्रोल दे रहा हूँ। बेहतर हो कि केरोसिन ऑयल या फिर डीजल का इस्तेमाल करें। तो पहले मैं इंटेक वाल को ग्राइंडिंग कर देता हूँ। और देखिए ये हमारे पास इस तरह का पाइप है। इसके लिए एक लिफ्टर भी होता है जो हम ऊपर से ग्राइंडिंग करते हैं, लेकिन लिफ्टर ज़्यादा दिन चलता नहीं, वो ख़राब हो जाती है। इसीलिए ज़्यादा बेहतर होता है कि मैं पाइप का यूज़ करूं। और पाइप से काफ़ी अच्छी होती है, लिफ्टर से भी ज़्यादा काम करता है पाइप। दोनों सेम बराबर है, अलग अलग है। लिफ्टर ज़्यादा चलता नहीं इसीलिए मैं उसे रखता नहीं और डायरेक्ट मैं पाइप के ज़रिए से ही ग्राइंडिंग करता हूँ। अब देखिए आपको इस तरीके से राउंड मारना है, आगे पीछे हाथ घुमाना है।
यही काम कराने के लिए हमें लेथ वाले के पास ले जाना होता है। हम चाहे तो अपने से ही कर सकते हैं। अगर बल्ब का ये सीट कट जाती है, एक साइड कटा हुआ दिखाई देता है, ग्राइंडिंग करते समय अगर चारों तरफ लकीर नहीं बनती है तो फिर आपको सीट कटिंग करवाना पड़ेगा। और सीट कटिंग करने के लिए हमें इसके लिए एक टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। सीट कटर मशीन होता है अलग से, जिसमें हम वाल्व सीट को ठोक कर उसे फिर से हम कटिंग करते हैं। तो ये काम जो होता है ये लेथ वाले के पास ही होता है, खराद वाले के पास होता है। हम चाहे तो उसे भी रख सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं पड़ता है। तो एक बार इस तरीके से ग्राइंडर करके फिर से आपको सफाई करना है और देखना है कि लकीर किस तरीके से बन रही है। वाल को भी देखना है और साथ में हेड के सीट को भी देखना है कि इसमें लकीर कहाँ तक बन रही है। अगर आपको पता चले कि एक जगह लकीर नहीं बन पा रही है, एक जगह बिल्कुल जैसा का तैसा पड़ा हुआ है, तो फिर आपको सीट कटिंग कराना पड़ेगा। चलो मैं दोबारा यूज़ करता हूँ। तो इसी तरीके से आपको 5 से 6 मरतबा आपको ये मोटा वाला पेस्ट देना है और फिर उसके बाद आप पतले वाले पेस्ट को देंगे, जो उसे फाइन बोलते हैं। वो पतले वाले को अगर जब यूज़ करेंगे तो 2 मरतबा आप उसे यूज़ कीजिए, उससे ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी जो पड़ता है इसी कोर्स वाले को ही पड़ता है, मोटे वाले का ही। तो 2 बार मैंने पेस्ट डाल चुका, अब ये तीसरी मरतबा हम डालेंगे। जैसा भी हो, अगर आपको लगे कि 2 ही 3 मरतबा में ही ये ग्राइंडिंग हो जाती है, अच्छा लगने लगा देखने में, दोनों तरफ से मिल चुका है, वाल का भी सेटिंग और गाइड सीट का भी सेटिंग मिल चुका है, दोनों में लकीर बन चुकी है अच्छे तरीके से, तो फिर ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं है कि हमें 6 मरतबा या 5 मरतबा मारना है। 2 ही 3 मरतबा में हो सकता है। जिस तरीके से कंडीशन हो वाल और वाल सीट की, उसी तरीके से हमें काम करना होता है। ये अब तीसरी मरतबा मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस ये तीसरा राउंड है, तीसरी बार मैंने पेस्ट डाला और हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह की लकीर बन रही है। अगर हमें अच्छा लगा तो फिर खोल के हम इसे फिर फाइन वाला मारेंगे, पतले वाले मारेंगे। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें लकीरें बन चुकी है और चारों तरफ अच्छे तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही ग्राइंडिंग हुआ है। वाल में यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद फाइन वाले को यूज़ करेंगे, पतले वाले को यूज़ करेंगे। पतला वाला आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है। तो सेम पतले वाले को भी उसी तरीके से हमें डालना है। तो अभी मैं फाइन यूज़ कर रहा हूँ, पतले वाले पेस्ट को यूज़ कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से लग रही है। ये मैंने दूसरी मरतबा डाला, ठीक है, मैंने बीच में रोक दिया वीडियो और दूसरी मरतबा मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो फाइनली मैंने 2 मरतबा इसमें पतले वाला पेस्ट लगा चुका है। और अब हम चेक करते हैं, दोनों का सीट भी चेक करेंगे और इसका वाल भी चेक करेंगे। तो सीट जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि सीट बिल्कुल चारों तरफ क्लीन हो चुकी है, चारों तरफ बिल्कुल बराबर लकीर बना हुआ है इसके अंदर। ये लकीर बना हुआ है चारों तरफ से। और इसके वाल भी देख लीजिए, ये वाल भी बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्राइंडिंग हो चुका है। इसी प्रकार दोस्तों आप दोनों वाल को इसी प्रकार ग्राइंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो परेशानियां आती है वो तो इंटेक वाले वाल में, इंटेक वाल अगर कट जाती है, इसके वजह से साइड सीट कट जाती है तो हमें परेशानी बढ़ती है। जैसे कि पुराने वाला जो वाल है ये ज़्यादा कटा हुआ है, ये इसका जो सीट है, वाल का जो घाट है वो ज़्यादा कट चुका है। तो फाइनली मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो अब मुझे जो एग्जॉस्ट वाल है अब इसे हमें सही करना होगा। इसे भी उसी प्रकार हम ग्राइंडिंग करेंगे। तो इसकी वीडियो दिखाना हमें ज़रूरी नहीं है, आप इसी तरीके से दोस्तों वाल की ग्राइंडिंग कर सकते हैं। बस हमें पेस्ट लगा के सिर्फ सीट को और वाल को दोनों से हमें अटैच करना होता है। ग्राइंडिंग करके हमें दोनों को आपस में मिलाना होता है कि सही ये लीक ना करें। ये हम ग्राइंडिंग जब करते हैं तो इससे लीकेज नहीं होती है एयर, यही कंप्लेन दूर हो जाती है। तो इंटेक वाल की तरह ही मैंने एग्जॉस्ट वाल को भी, सेंसर वाले वाल को भी वाल में मैंने पेस्ट डाला और मैं इसे भी ग्राइंडिंग करने जा रहा हूँ। तो अभी हम इसे ग्राइंडिंग कर रहे हैं।
तो गाइज फाइनली मैंने इस वाल को भी पूरा तरीके से कंप्लीट कर दिया। इसको भी ग्राइंडिंग करके मैंने अच्छे तरीके से मिला दिया हेड के सीट के साथ। तो दोस्तों यही वाल ख़राब हो जाने की वजह से कंप्रेसर लीक होने लगता है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, और यही वाल लीकेज होने की वजह से भी माइलेज की भी समस्या आ जाती है। तो अगर इस तरह की समस्या है, कंप्रेसर की समस्या है, माइलेज की समस्या है, तो आप मैकेनिक को दिखाएं और इसका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्व करवाएं। मैं हूँ कासिम ऑटो, झारखंड कोटा नरैनी से। हमारा पिन कोड है 8141। आप अगर हमारे का नज़दीकी कस्टमर है तो हमसे आप सीधा जुड़ सकते हैं, ठीक है। और मेरे दूसरे चैनल जो है वो मैकेनिक सर, आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।